हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्म डी लेक्चर्स फार्मेसी मेड इजी। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ फार्मेसी के बारे में। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पुराने ज़माने से लेकर आज तक दवाइयों की फील्ड कैसे बदली। आई नो कि हिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग होती है, हमारा कोई काम होता नहीं है तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, लेकिन क्योंकि आप एक फील्ड पढ़ रहे हैं और शुरू से पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, द टेबल ऑफ कंटेंट्स आप लोग के सामने है। ठीक है, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ फार्मेसी के बारे में। फार्मेसी इन एंशियंट बेबीलोनिया, ठीक है, फार्मेसी इन एंशियंट चाइना, डेज ऑफ द पेपायरस ईबर्स। ठीक है, ये सब क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। गैलिन इन ड्रग कंपाउंडिंग, अपोथिकेरी शॉप्स, एविसेना, द पर्शियन गैलिन, सेपरेशन ऑफ फार्मेसी एंड मेडिसिन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ फार्मेसी से। फार्मेसी हैज बीन इनसेपरेबल फ्रॉम मैन काइंड हिस्ट्री। ठीक है, फार्मेसी हैज बीन इनसेपरेबल का मतलब ये है कि इनसेपरेबल का मतलब होता है जिससे अलग ना किया जा सके। ठीक है, तो आप फार्मेसी को इंसानों की हिस्ट्री से अलग नहीं कर सकते। दवाइयाँ बनाने का काम पुराने ज़माने से चला आ रहा है। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ मेडिसिन डेट्स बैक टू एंशियंट टाइम्स, यानी कि पुराने ज़माने से चला हुआ आ रहा है। इन एंशियंट टाइम्स डिजीजेज वर थॉट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इविल फोर्सेस और बाय गॉड्स एंगर। पुराने वक्तों में लोग सोचते थे कि डिजीज किसी इविल फोर्सेस यानी कि कोई बुरी ताकत, ठीक है, या फिर गॉड के गुस्से की वजह से होती हैं। ठीक है, thus religious persons, priests or shamans or magicians were found to be associated with the treatment of patients. So-called religious rituals always accompanied with the drug treatment. ठीक है, यानी कि जो मजहबी लोग होते थे जैसे प्रीस्ट या शेमन्स वगैरह, जादूगर कह लें आप, ठीक है, वही मरीजों का इलाज करते थे। ठीक है, और उन दौरों में सो कॉल्ड रिलीजियस रिचुअल्स यानी कि मजहबी रसूमात होती थी। ठीक है, और हमेशा ड्रग ट्रीटमेंट के साथ लाजमी किए जाते थे। वाई? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो उनको जो बीमारी हो रही है वो गॉड के एंगर या गुस्से की वजह से है या किसी इविल फोर्स की वजह से है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, prehistoric man possibly swallowed plants, bark, root, leaves to relieve indigestion or applied lead or mud to protect and soothe bruised skin. जो पुराने ज़माने के लोग होते थे बेसिकली वो प्लांट्स खाते थे, यानी कि बार्क, रूट्स, लीव्स, ठीक है, ताकि इंडाइजेशन को रिलीफ दिया जा सके। ठीक है, या फिर वो लेड और मिट्टी लगाते थे ताकि अगर उनकी स्किन जो है वो ब्रूज हुई हुई है तो उसको प्रोटेक्ट किया, उसको ठीक कर सकें। सच एक्टिविटीज रिजल्टेड इन द डिस्कवरीज ऑफ मैनी ड्रग्स एंड डिवाइजिंग ऑफ मैनी ड्रग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो होता ये था कि इन तमाम एक्टिविटीज़ की वजह से कुछ न्यू ड्रग्स की डिस्कवरी हुई। ठीक है, अच्छा, on their earliest times, the practice of pharmacy and medicine were indistinguishable. The physician and the pharmacist were the same person who diagnosed the disease, selected the drug, prepared the drug product, and administered it into the patients. शुरू में क्या होता था कि फार्मेसी की प्रैक्टिस और मेडिसिन की प्रैक्टिस दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल थे, यानी कि जिसमें फ़र्क करना नामुमकिन था। फिजिशियन और फार्मासिस्ट दोनों सेम ही लोग होते थे जो डायग्नोज भी कर रहे हैं, ड्रग भी सिलेक्ट कर रहे हैं, बना भी रहे हैं और एडमिनिस्टर भी कर रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ फार्मेसी। All historic cultures have well developed procedures for the treatment of diseases and the preparation of medicine. ठीक है, तो जितने भी हमारे हिस्टोरिक कल्चर्स थे सब में अपने अपने डेवलप प्रोसीजर्स थे डिजीज़ को ट्रीट करने के भी और दवाइयाँ बनाने के भी। ठीक है, यानी कि हर पुराने कल्चर के पास दवाई बनाने के अपने तरीके मौजूद थे। अगर हम इस बेसिकली टेबल को देखें तो एंशियंट टाइम्स में हम जो काम होता था बेसिकली वो ट्रेडिशन यानी कि रिवायत, एम्पेरिसिज्म यानी कि बिना साइंस के सिर्फ तजर्बे पर यकीन रखते हुए, ठीक है, और इन्वेंटिवनेस विच मीन्स अगर नई चीज़ इजाद करने की जो सलाहियत है, ठीक है, बेसिकली
इन पर काम चलता था, ठीक है। लेकिन अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो इसमें सब कुछ जो है वो साइंटिफिक मेथडोलॉजी के ऊपर बेस करता है, यानी साइंस के उसूलों और रिसर्च के ऊपर। इस पूरी डेवलपमेंट को हम तीन बड़े दौरों में तकसीम यानी कि डिवाइड करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी वी हैव डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेजेस, या तीन बड़े दौरों में आप कह लें तो इट वुड बी द एंशियंट एजेस, द मिडिल एजेस एंड द मॉडर्न एजेस। तो हम बात करते हैं फार्मेसी इन एंशियंट बेबीलोनिया, ठीक है। बेबीलोन एंशियंट मेसोपोटामिया प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट नोन रिकॉर्ड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द आर्ट ऑफ अपोथिकरी। Practitioners of healing of this era, about 2600 BC, were priests, pharmacists, and physicians all in one. Medical texts on clay tablets record first the symptoms of illness, the prescription and directions for compounding, then a prayer to the gods asking help. अच्छा, अब इसको आसान अल्फाजों में समझाते हैं। अब आते हैं हम किस पे बात कर रहे हैं, एंशियंट बेबीलोनिया पर, जिसे आजकल हम इराक कहते हैं। ये दुनिया का सबसे पहला रिकॉर्ड देता है आर्ट ऑफ द अपोथिकेरी का, यानी दवाइयाँ बनाने और बेचने के पूरे जो एक सिस्टम का, ठीक है। तकरीबन 2600 बीसी पहले यहाँ हीलिंग करने वाले लोग जो थे वो प्रीस्ट, फार्मासिस्ट और फिजिशियंस, सब कुछ एक ही बंदे में होता था, अलग अलग नहीं होते थे ये। वहाँ मिट्टी की टैबलेट्स कह लें, तख्तियाँ कह लें, जिन्हें हम क्ले टैबलेट्स कहते हैं, मेडिकल टेक्स्ट लिखे मिले हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ पे क्ले टैबलेट्स के ऊपर मेडिकल टेक्स्ट जो हैं वो लिखे मिले हैं। इन टैबलेट्स पर पहले बीमारी के सिम्टम्स लिखे जाते थे, फिर प्रिस्क्रिप्शन और कंपाउंडिंग यानी दवाइयों को आपस में मिलाने का जो प्रोसीजर होता था, ये उनकी डायरेक्शंस होती थी, और एंड में खुदा से या गॉड से जो है वो दुआ भी उसमें लिखी होती थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगेन एंशियंट एजेस की बात कर रहे हैं। सुमेरियन फार्माकोलॉजिकल टैबलेट, सो फार इट इज द फर्स्ट फार्मेसी रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट डिस्कवर्ड। इट कंटेन्स प्रिस्क्रिप्शंस फॉर डिजीजेस एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ ड्रग्स। The recipes included both internal and external preparations। 2200 BC की बात है ये। एंशियंट कंट्री ऑफ वेस्टर्न एशिया, प्रेजेंट डे इराक, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या बात कर रहे हैं, सुमेरियन फार्माकोलॉजिकल टैबलेट, विच मीन्स ये अब तक का रिकॉर्ड किया गया दुनिया का सबसे पहला फार्मेसी डॉक्यूमेंट है जो दरियाफ्त हुआ यानी कि डिस्कवर हुआ। इस एक अकेली मिट्टी की तख्ती पर, यानी कि जो क्ली टैबलेट पीछे पड़ी, बीमारियों के बेसिकली क्या कहेंगे आप उसको, रेसिपीज कहेंगे, नुस्खे कहेंगे, और ड्रग्स की डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई थी। इन रेसिपीज में इंटरनल यानी खाने वाली और एक्सटर्नल यानी लगाने वाली दोनों तरह की प्रिपरेशंस शामिल थी, जो तकरीबन 2200 बीसी पुरानी है। इतनी पुरानी है, ठीक है। सुमर उस पुराने इलाके को कहते हैं जो आजकल का प्रेजेंट डे इराक है, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि बेसिकली आप इस स्लाइड में देख सकते हैं इसी सुमेरियन क्ले टैबलेट का एक रेप्लिका यानी कि बिल्कुल असली जैसा दिखने वाला नकली इसका जो मॉडल है, ठीक है, वो दिखाया गया है। ये असली टैबलेट यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के म्यूजियम में महफूज है, ठीक है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस 2000 बीसी पुरानी जो आप इसको स्ट्रक्चर कह लें, ठीक है, उसको साइड बाय साइड रखा गया है अमेरिका की पहली नेशनल फार्मूलरी के साथ, जो 1888 में प्रिंट हुई थी। नेशनल फार्मूलरी स्टैंडर्ड दवाइयों की ऑफिशियल किताब को कहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी फार्मेसी की तारीख कितनी पुरानी और स्ट्रॉन्ग है। दैट्स वाई हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो आप बोरिंग लगे कि अच्छा लगे, हम हिस्ट्री को ज़रूर पढ़ें। और दूसरी बात जो आप लोग के यानी कि जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन लोग के लिए काम की बात यह है कि आफ्टर द लेक्चर, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा इस लेक्चर का। आफ्टर द लेक्चर में क्वेश्चन और आंसर्स जो इसके पॉसिबल होंगे, जो क्वेश्चंस इन लेक्चर से आ सकते हैं स्पेशली, मैं वो मेंशन कर दूंगा। एक अलग से वीडियो बना लेंगे हम, ठीक है, या किसी लेक्चर के एंड में मेंशन कर दूंगा, और इसके आंसर्स भी बता दूंगा, और एमसीक्यूज भी बता दूंगा जो एमसीक्यूज आ सकते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि हिस्ट्री है क्या। फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग इज दैट कि आपका जो एग्जाम्स का पेपर्स का पर्सपेक्टिव है यार, कैसे होगा, इतना मुश्किल है, वो भी ईजी से हो जाएगा। तो आप जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। Pharmacy in ancient China. In Chinese pharmacy stems from
Shen Nung, about 2000 BC, emperor who sought out and investigated the medicinal value of several hundred herbs. He reputed to have tested many of them on himself and to have written the first pen Pisao on native herbal recording 365 drugs. अच्छा, अब चलते हैं चाइना की तरफ। चाइनीज फार्मेसी स्टेम्स फ्रॉम यानी शुरू होती है एक एम्पिरर से जिसका नाम था शेन नुंग, तकरीबन 2000 बीसी पहले। इस बादशाह ने खुद इंटरेस्ट लेकर बहुत सारी हर्ब्स यानी जड़ी बूटियों की मेडिसिनल वैल्यू को इन्वेस्टिगेट किया। पिक्चर भी मैंने लगाई है, ठीक है। वो रेप्यूटेड टू हैव यानी उसके बारे में ये मशहूर है कि वो इनमें से बहुत सी जो भी हर्बल चीज़ें थी उसने पहले खुद पर वो टेस्ट करता था। सही है, उसने दुनिया के पहले पेन टी साओ लिखी जो कि वहाँ की एक नेटिव हर्बल किताब थी, ठीक है। यानी उनके अपने इलाके की बेसिकली जो हर्बल चीज़ों का रिकॉर्ड था, ठीक है, जिसमें उसने बेसिकली 365 ड्रग्स का उसने जिक्र किया है, ठीक है। तो हम बात करते हैं आगे डेज ऑफ द पेपायरस ईबर्स। इजिप्शियन मेडिकल पेपायराई, एडविन स्मिथ सर्जिकल पेपायरस, operating instructions, recipes of medicines, and directions for preparing them 1650 BC. Though Egyptian medicine dates from about 2900 BC, best known and most important pharmaceutical record is the Papyrus Ebers 1500 BC, a collection of 800 prescriptions mentioning 700 drugs. अच्छा, पढ़ तो लिया, अब इसको समझ लेते हैं आसानी से। अब बात करते हैं हम किसकी बात करने जा रहे हैं, इजिप्ट की, ठीक है, यानी कि मिस्र की, यानी कि मेडिकल पेपायराई के बारे में। पेपायराई दरअसल एक खास कागज को कहते हैं जो पुराने जमाने में बनता था। इसी तरह एक एडविन स्मिथ सर्जिकल पेपायरस भी मिला जिसमें सर्जरी की ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस और दवाइयां बनाने की रेसिपीज और तरीके लिखे हुए थे, ठीक है। इजिप्शियन मेडिसिन 2900 बीसी जितनी पुरानी है, लेकिन उनका सबसे बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल रिकॉर्ड पेपायरस ईबर्स को माना जाता है जो 1500 बीसी पुराना है। ये एक लंबा स्क्रॉल है जिसमें 800 प्रिस्क्रिप्शंस और 700 ड्रग्स का जिक्र किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी इंटरेस्टिंग है चीजें और कितनी पुरानी है, ठीक है। हिपोक्रेट्स, ग्रीक फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, हिपोक्रेट्स। इंट्रोड्यूस साइंटिफिक थॉट्स एंड प्रिंसिपल्स एंड डिस्क्राइब्ड हंड्रेड्स ऑफ ड्रग्स। 460 to 377 BC पुरानी बात कर रहे हैं ये। Then we have Theophrastus, about 300 BC, among the greatest early Greek philosophers and natural scientists, is called the father of botany. He started systematic classification of the medicinal herbs. His observations and writings dealing with the medical qualities and peculiarities of herbs are unusually accurate, even in the light of present knowledge. अच्छा, अब हम बात करते हैं इसी दौर के आसपास ग्रीक में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, हिपोक्रेट्स। ये एक ग्रीक फिजिशियन और फार्मासिस्ट थे जिन्हें आज दुनिया फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जानती है क्योंकि उन्होंने इलाज में साइंटिफिक थॉट्स और प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस करवाए। उनके बाद तकरीबन 300 बीसी में हमारे पास आए थियोफ्रेस्टस जो बहुत बड़े नेचुरल साइंटिस्ट थे। उन्हें फादर ऑफ बॉटनी यानी जो प्लांट्स की जो साइंस होती है उनका फादर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने क्या किया, मेडिसिनल हर्ब्स की सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन यानी एक प्रॉपर तरीके से ग्रुप्स में डिवाइड करके उन्होंने कहानी शुरू करी। उनकी हर्ब्स की क्वालिटीज के बारे में ऑब्जर्वेशंस आज के दौर में भी बिल्कुल एक्यूरेट हैं। सो दीज आर दी टू मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्स इन द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, राइट। और एक नाम आगे भी आएगा। फिर हम बात करते हैं गेलिन इन ड्रग कंपाउंडिंग। गेलिन वॉज वेल नोन एंड हाईली ऑनर्ड अमंग बोथ द प्रोफेशंस ऑफ फार्मेसी एंड मेडिसिन। Galen 130 to 200 AD practiced and taught both pharmacy and medicine in Rome. His principles of preparing and compounding medicines ruled in the Western world for 1500 years. He was the originator of the formula for a cold cream, essentially similar to that known today. अच्छा अच्छा, मैं इस पूरे लेक्चर को इस तरीके से क्यों पढ़ा रहा हूँ कि पहले इंग्लिश पढ़ लेता हूँ उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो समझने में। क्योंकि अगर मैं इसको तोड़ तोड़ के समझाऊँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंटिन्यूएशन में चल रही हैं।
तो मुश्किल होगा आपको समझाना और आपका समझना। तो ये पूरा पढ़ लिया, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया दिमाग में, अब उसको हम जब उसको जो है वो ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे तो आप लोग को चीज़ें फटाफट से पिकअप हो जाएंगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक और महान शख्सियत पर जिसका नाम है गैलेन। गैलेन फार्मेसी और मेडिसिन दोनों फील्ड में बहुत ज़्यादा ऑनर्ड थे, यानी उनकी बहुत इज्जत की जाती थी। गैलेन ने रोम में 130 से 200 एडी के दौरान दोनों फील्ड्स को पढ़ाया और उनके कंपाउंडिंग यानी दवाइयाँ बनाने के असूलों ने बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड पर पूरे 1500 साल तक उस पर जो है वो राज किया। वो बेसिकली ओरिजिनेटर थे, ठीक है, एक कोल्ड क्रीम के फॉर्मूला के, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आज हम कोल्ड क्रीम यूज कर रहे होते हैं। क्या बात है मतलब इसमें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अरेबियन पीरियड। ड्यूरिंग द मिडिल एजेस द अरेबियन कल्चर मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द साइंस ऑफ फार्मेसी। The Arabians recognized and established pharmacy as a distinct areas of practice. They modified many drug products and introduced the concept of pleasantly flavoring them. The Greek knowledge of drugs and medicines were transferred to the Romans फर्स्ट सेंचुरी। मिडिल एजेस के दौरान अरबियन कल्चर ने फार्मेसी की साइंस में बहुत सिग्निफिकेंट बेसिकली प्रोग्रेस की, ठीक है, यानी कि बहुत नुमाया कामयाबी हासिल करी। अरबियंस ने ही सबसे पहले फार्मेसी को एक डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर इस्टेब्लिश किया, यानी मेडिसिन से बिल्कुल अलग एक पहचान दी। उन्होंने बहुत सी ड्रग्स को मॉडिफाई किया और दवाइयों को प्लेजेंटली फ्लेवरिंग देने का कॉन्सेप्ट शुरू किया, यानी दवाइयों में अच्छे जायके मिलाए ताकि उन्हें खाना बेसिकली आसान हो सके। इससे पहले फर्स्ट सेंचुरी में ग्रीक नॉलेज को रोमन्स तक ट्रांसफर करने का काम किन्होंने किया था, ठीक है, बेसिकली एक नाम है डायोस्कोराइड्स, ठीक है, इन्होंने किया था। फिर हम बात करते हैं द फर्स्ट अपोथिकरी शॉप्स। The Arabs separated the arts of apothecary and physician, establishing in Baghdad late in the 8th century the first privately owned drug stores. They preserved much of the Greco-Roman wisdom, added to it, developing with the aid of their natural resources, syrups, distilled waters, and alcoholic liquids. अरेबियंस ने ही सबसे पहले आर्ट्स ऑफ अपोथिकरी यानी दवाई बनाने के काम और फिजिशियन यानी डॉक्टर के काम को अलग किया था। उन्होंने 8 सेंचुरी के लेट में बगदाद में दुनिया की सबसे पहली प्राइवेटली ओन्ड ड्रग स्टोर्स खोले, ठीक है। उन्होंने पुराने ग्रीको रोमन विजडम यानी दुनियावी बेसिकली इल्म को ना सिर्फ महफूज रखा बल्कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए सिरप्स, डिस्टिल वाटर्स और अल्कोहलिक लिक्विड्स को भी इजाद दिया और तरक्की दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एविसेना द पर्शियन गैलन, जिनको हम इब्न सीना भी कहते हैं। Among the brilliant contributors to the sciences of pharmacy and medicine during the Arabian era was Persian Ibn Sina, about 980 to 1037 AD, called Avicenna by the Western world. Pharmacist, poet, physician, philosopher, and diplomat, Avicenna was an intellectual giant, a favorite of Persian princes and rulers. अरबियन दौर के सबसे ब्रिलियंट कंट्रीब्यूटर में से एक पर्शियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इब्न सीना, और वेस्टर्न वर्ल्ड उन्हें एविसेना के नाम से जानती है। वो एक ही वक्त में फार्मासिस्ट भी थे, पोइट भी थे, फिजिशियन भी थे, फिलोसफर भी थे, डिप्लोमेट भी थे। एविसेना एक इंटेलेक्चुअल जाइंट थे, यानी इल्म का एक बहुत बड़ा बेसिकली आप कह लो समंदर कह लो थे, ठीक है, जब भी सब कुछ थे वो। और वो उस दौर के पर्शियन शहजादों और रूलर्स के बहुत फेवरेट थे। अब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ फार्मेसी एंड मेडिसिन। इन यूरोपियन कंट्रीज एक्सपोज टू अरेबियन इन्फ्लुएंस, public pharmacies began to appear in the 17th century. However, it was not until about 1240 AD that in Sicily and southern Italy, pharmacy was separated from medicine. Frederick II of Hohenstaufen was Emperor of Germany as well as King of Sicily. At his place in Palermo, he presented subject pharmacists with the first European edict completely separating their responsibilities from those of medicine and prescribing regulations for their professional practice. अरबियन इन्फ्लुएंस की वजह से यूरोपियन कंट्रीज में भी 17th सेंचुरी तक पब्लिक फार्मेसीज आना शुरू हो चुकी थी, मगर लीगली 1240 एडी में सिसिली और साउदर्न इटली में फार्मेसी को मेडिसिन से हमेशा के लिए अलग कर दिया गया। ये काम किया जर्मनी के एम्पेरर और सिसिली के किंग फेडरिक टू ने। उन्होंने अपने पलार्मो के महल में फार्मासिस्ट को एक यूरोपियन इडिक्ट पेश किया, यानी कि एक शाही कानून सुनाया,
इस कानून के तहत उन्होंने फार्मासिस्ट और डॉक्टर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनको बिल्कुल अलग कर दिया और उनके प्रोफेशनल प्रैक्टिस के रेगुलेशंस बेसिकली डिसाइड कर दिए। ठीक है, तो बेसिकली ये थी हमारी फार्मेसी की एक शानदार और लंबी हिस्ट्री के छोटे मोटे कुछ केसेस थे। ठीक है, और ये हमारा पार्ट 1 था इस लेक्चर का, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी का। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बेल आइकन को और सब्सक्राइब को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, अब क्योंकि आप इस चैनल से जुड़ चुके हैं तो आपको फार्मेसी और फील्ड ऑफ फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में इनके लेक्चर्स में, इनके टॉपिक्स में कोई मुश्किल नहीं होगी, और हम कोशिश करेंगे कि हर लेक्चर, हर टॉपिक को आसान तरीके से कवर करें और हर टॉपिक और हर लेक्चर को कवर करें, कुछ भी स्किप ना करें। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर्स और वीडियोस आने वाली हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ये कुछ रेफरेंसेस हैं बुक्स के, आप बुक्स का भी जो है वो सपोर्ट ले सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एक न्यू लेक्चर में जो कि इसका पार्ट 2 होगा। सो थैंक यू।